छत्तीसवां यूपीकॉन 2025 में वर्कशॉप के दौरान विशेषज्ञों ने प्रजनन, बांझपन, कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक, गायनी, अल्ट्रासाउंड, पीपीएच, क्रिटिकल केयर का दिया गया प्रशिक्षण। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग व एओजीएस द्वारा जिसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक की समस्याओं व इलाज पर मंथन के साथ 280 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग व एओजीएस द्वारा होटल डबल ट्री बाई हिल्टन में आयोजित 36वां यूपीकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 1200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसके पहले दिन हुए कार्यशाला में डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर सबसे अधिक आसाम में व सबसे कम केरल में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी यह आंकड़ा 1 लाख पर 110 के करीब है। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव की कोई विशेष वजह तो नहीं, परंतु बच्चे का वजन 3.5 किलो से अधिक होना, महिला का हाई बीपी, एनीमिक होना, इन्फेक्शन जैसे कारण समस्या को बढ़ा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रदेशों से आए डॉक्टर्स ने भी अपने विचार रखे। डबल ट्री बाई हिल्टन में ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, जिसका आज पहला दिन है। हमारी 5 वर्कशॉप्स हैं, जिसमें हमने महिला स्वास्थ्य के 5 पहलू कवर किए हैं। मातृ रक्तस्राव जो होता है डिलीवरी के बाद, उससे कैसे हम मैनेज करें ताकि मरीज की जान बचे, बच्चेदानी भी बचे, और क्रिटिकल पेशेंट्स को कैसे मैनेज करें, एक वर्कशॉप। दूसरी हमने अल्ट्रासाउंड क्लिनिशियंस को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाना और सिखाना। तीसरी में हमारी इनफर्टिलिटी की है, जिसमें कि इनफर्टिलिटी संबंधित समस्याएं जो आती हैं उनका। हमारी कॉस्मेटिक गायनी की है, जो कि बढ़ते हुआ एक एडवांसिंग फील्ड है। 5वीं हमारी लाइव सर्जरी एंडोस्कोपी की वर्कशॉप है। ये 5 वर्कशॉप्स हमने इस उसमें रखी कि हम सब कुछ पूरी तरह कवर कर पाएँ। अगले 2 दिन हमारी कॉन्फ्रेंस है, और हमारी कॉन्फ्रेंस में हमारी कोशिशों से हमारी जो फैकल्टी है ऑल ओवर इंडिया से आई है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, कैलकाटा, हर जगह की फैकल्टी को हमने यहाँ बुलाया है, और हम उनके वीडियो सेशंस भी हैं ताकि वो दिखा सकें अपनी स्किल और आने वाले सीख सकें। जो कुछ भी कार्य किया है हमेशा मैंने मातृ एवं शिशु के हेल्थ के उसमें करा है, पर इससे अधिक जो मेरा योगदान रहा है वो परिवार नियोजन के उसमें रहा है। मैं शुरू से ही लाइगेशंस वगैरह में काफ़ी रुचि ले रही थी, पर उसके बाद जब लेप्री के आए तब बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ कि दूरबीन की एक डाटे की नसबंदी करवाओ। तो मैंने भी इसके लिए जब ट्रेनिंग ली, देन आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। और मैंने लाइगेशंस ही नहीं, मैंने कैंप भी करना। किस तरीके की परेशानियां आपको उसमें वैसे मुझे परेशानियां नहीं आई। मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सहयोग दिया, और जो कुछ भी वो कर सकते थे सरकार ने बहुत कुछ किया। परंतु थोड़ा सा ये होता है कि जब भी कहीं कोई नई विधि आती है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, क्योंकि अगर बहुत डॉक्टर्स करने लगते हैं और अनट्रेन्ड डॉक्टर्स करने लगते हैं तो वो जहाँ एक भी मरीज़ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो 100 मरीज़ हमारे हट जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोचती हूँ क्वालिटी एश्योरेंस में कमी रही। अदरवाइज गवर्नमेंट ने उस समय बहुत हेल्प करा। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टमार्टम हेमरेज का वर्कशॉप है, ये पोस्टमार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के प्रसूति के बाद में जो ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से माताओं जिनकी डेथ हो जाती है, वो किस तरह से रोका जा सके। मैं पिछले कई सालों से उस पर ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब कितनी डेथ हो रही है? वैसे हमारे इंडिया में तो पहले डेथ बहुत होती थी, अभी इंडियन गवर्नमेंट्स और सारे एसोसिएशन की हेल्प की वजह से अभी ये जो नेशनल लास्ट सेंसस था उसमें 110 पर 1 लाख डिलीवरी है, और ये हर स्टेट के अलग अलग होती है। केरला में कम है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसाम में ज़्यादा है। और जो हमारे विश्व आरोग्य संस्था है उन्होंने ऐसा कहा है कि 2030 तक इसको जो भी था उसको 1/3 रेट पर ले आना है सारे के सारे दुनिया के देशों को। तो सारे देश उस पर काम कर रहे हैं ताकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो सके। इसीलिए हर एक कॉन्फ्रेंस में जो ये है उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसकी नई नई तकनीकें शोधी जाती हैं,
और उसमें नया नया क्या होता है, आविष्कार होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये 36 यूपी सीओजी चल रही है। यहाँ करीब करीब 600-700 से ज़्यादा ही डेलीगेट्स के आने की उम्मीद है और इससे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, यंग अपकमिंग गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत लाभ होगा। सब रीसेंट एडवांसेस के बारे में पता लगेगा। आज 4-5 वर्कशॉप यहाँ चल रही हैं और एक वर्कशॉप रवि हॉस्पिटल में चल रही है एंडोस्कोपी पर। यहाँ अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप है, इनफर्टिलिटी की वर्कशॉप है, पीपीएच की वर्कशॉप है और कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी की वर्कशॉप है। अगले 2 दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स होंगे और उसका लाभ सभी यंग गायनेकोलॉजिस्ट को मिलेगा, क्योंकि रिसर्चेस तो चलती ही रहती हैं और इन्हीं आयोजन से हम लोगों को नई नई चीज़ों का पता लगता है, जिसका अल्टीमेटली पब्लिक को फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ आगरा में ये यूपीकॉन 2025 आयोजित हो रही है। ये 36 भी हमारे जो यूपी है उसकी ये कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे बहुत अच्छी आयोजित हो रही है। ये बहुत बड़े लेवल पे है और भी जगह हम गए थे, लेकिन उससे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ये आयोजित हो रही है। और इससे क्या कहते हैं, हमारे जो पीजी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी पीजी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए इससे मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आरती मनोज, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, डॉक्टर शिखा सिंह, प्रोफेसर निधि गुप्ता, डॉक्टर नीलम रावत, डॉक्टर मोहिता पेंगोरिया, डॉक्टर मीनल जैन, डॉक्टर उर्वशी, डॉक्टर अनु पाठक, डॉक्टर सविता त्यागी आदि उपस्थित थीं। आपको बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया, जबकि अतिथियों का स्वागत आयोजन सचिव डॉक्टर ऋचा सिंह ने किया। इसी क्रम में रवि हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसके जरिए युवा डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर शीला माना, डॉक्टर सुशीलता काबरा सहित बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।